डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एड्स। एड्स क्या है, एड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, एड्स की डिस्कवरी कैसे हुई और एड्स का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये होस्ट स्पेसिफिक है या ये नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में कि एड्स क्या है। देखिए, हम बात करते हैं रिट्रोवायरस की। रिट्रोवायरस की बात करते हैं, हम कहते हैं वो वायरस जो अपने आरएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में तब्दील कर देती हैं। उनमें से एक ही मेंबर जो है वो एचआईवी है और एचआईवी वो है जो असल में एड्स का कॉजेटिव एजेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे एड्स की। देखिए, एड्स जो लफ्ज है ये चार लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। पहला लफ्ज इसमें मौजूद है, ये है एक्वायर्ड। दूसरा लफ्ज आई इम्यूनो। तीसरा लफ्ज है डेफिशिएंसी, डी फॉर कमी होना। और अगला लफ्ज है एस फॉर सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड उस वक्त यूज किया जाता है जब कोई एक बीमारी एक से ज्यादा सिम्टम शो करे, यानी कि मल्टी सिम्टम जो बीमारी शो कर रही है, हम उसे कहते हैं ये क्या, ये सिंड्रोम है। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इन चार लफ्जों से बने तो क्या बनता है, एड्स की बीमारी बनती है। जब हम एड्स की बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी कब हुई? इसकी डिस्कवरी जो है वो अर्ली 1980s में हुई। अब अर्ली 1980s के अंदर क्या हुई, इसकी डिस्कवरी हुई। और जब डिस्कवरी हुई तो पहली बार डिस्कवरी में पाए गए यंग मेल। वो मेल वो थे जो होमोसेक्सुअल थे, यानी कि सिर्फ वो थे जो क्या करते थे, एक ही सेक्स में इन्वॉल्व होते थे। होमोसेक्सुअल हम जानते हैं कि एक टर्म होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है मेल के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाए तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या होता है, होमोसेक्सुअल। तो होमोसेक्सुअल जो थे मेल, उनके अंदर ये पहली बार बीमारी जो है 1980s के अंदर क्या हुई, वो जो है पहली बार इसको आइडेंटिफाइड किया गया। फिर बाद में ऐसा हुआ, कुछ ऐसे हमें मिले जो नॉन होमोसेक्सुअल थे, यानी कि ऐसे मेल भी मिले, ऐसे लोग भी मिले जो क्या थे, नॉन होमोसेक्सुअल थे, यानी कि उनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं था मेल के अंदर। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थी। जब इन्फेक्टेड शख्स ने किसी नॉर्मल शख्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो उसकी वजह से वो जो काज था, कॉजेटिव एजेंट था, वो एक से दूसरे में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब है बाद में वो मेल मिले जो नॉन होमोसेक्सुअल थे, जिन्होंने ब्लड एक दूसरे को क्या किया था, डोनेट किया था, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो फैल गई। कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट था वो 1984 के अंदर पहली बार आइडेंटिफाइड हुआ था। और ये आइडेंटिफाइड हुआ फ्रांस के अंदर भी और यूएसए के अंदर भी। फ्रांस का जो इंस्टीट्यूट था, पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस, उधर वहां पे से पहली बार क्या किया था, आइडेंटिफाइड किया गया था। और इस तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए के अंदर भी इसके कॉजेटिव एजेंट को आइडेंटिफाइड कर लिया गया था कि इसका कॉजेटिव एजेंट जो है एक वायरस है, जो ये इस वायरस के कांटेक्ट में आता है उसका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब उसका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय होता है तो इसका मतलब ये है कि वो एड्स का शिकार हो जाता है। तो ये इसके क्या हुआ था, 1984 के अंदर इसका कॉजेटिव एजेंट ढूंढ लिया गया था और उस कॉजेटिव एजेंट को 1986 के अंदर उसको जो है वो नाम दिया गया HIV का। इसका मतलब HIV का जो नाम है वो दिया गया उसे कब, वो दिया गया 1986 के अंदर। 1986 के अंदर उसे नाम दिया गया HIV। और ये HIV जो कॉजेटिव एजेंट है ये भी एब्रिविएशन है 3 लफ्जों का। इसमें से पहला लफ्ज H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो, V फॉर वायरस। ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को डैमेज कर दे, इम्यून सिस्टम पे जाके हमला करे, तो उसे नाम दिया गया HIV का नाम दिया गया। ये हमने डायग्राम के जरिए आपको एलैबोरेट किया हुआ है कि HIV की खासियत क्या है। देखें, HIV की पहली बात तो ये है कि ये RNA वायरस है, इसका ताल्लुक रिट्रोवायरस से है। दूसरी बात, इसके अंदर जरा गौर करें तो ये ऐसा वायरस है जो असल में क्या, इनवेल्प्ड वायरस है। ये ऐसा वायरस है जो इनवेल्प्ड वायरस है, जिसके गिर्द क्या मौजूद है, जिसके गिर्द इनवेल्प्ड मौजूद है। ये अपने होस्ट के मेम्ब्रेन को यूज करके अपने गिर्द इनवेल्प डालता है। इस इनवेल्प की खासियत ये होती है कि इसके ऊपर स्पाइक मौजूद हैं। ये स्पाइक जो है इसे होस्ट के साथ चिपकने में मदद करते हैं ताकि ये एक से दूसरे में जब ट्रांसमिट हो तो ये क्या हो, आसानी से वहां पर अटैच हो सके। फिर इसके अलावा जो इसके अंदर मौजूद होता है, ये प्रोटीन का कोट है जो असल में वायरस का अपना HIV का कैप्सिड है। इसके अंदर का अपना जीनोम है और साथ इसके मौजूद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो असल में क्या करता है, जो RNA को कंप्लीमेंट्री DNA में तब्दील करता है। तो ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है HIV का। अब HIV के जो बीमारी पैदा की, चीज़ एड्स पैदा की, उसके सिम्टम्स क्या हैं
उसकी अलामत क्या है, कैसे पता चला कि इन्हें जो है वो एड्स मौजूद है। जब उन नौजवानों को देखा गया जो होमोसेक्सुअल थे, जिनमें पहली बार देखा गया, तो उनमें क्या थी, सवियर नमूनिया था। सवियर नमूनिया यानी कि लंग्स इन्फेक्शन थी तो इंतहाई ज्यादा थी। वास्कुलर कैंसर था, उनके जो वास्कुलर कैंसर है, ब्लड कैंसर वगैरह मौजूद है, वो उसके अंदर क्या था, सवियर था। सडन वेट लॉस हो गया, अचानक उनका वजन कम होना शुरू हो गया। उसके बाद उनका जो इम्यून सिस्टम था वो भी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया। जब उनका इम्यून सिस्टम मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गया, उनमें ये कंडीशन आ गई, तो उसका मतलब ये था कि ये वो सिम्टम होते हैं जो अर्ली जो है वो पेशेंट के अंदर नजर आते हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम हो जाए तो बंदे को डायग्नोज वैसे भी कराना चाहिए कि शायद उसकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं कि पैथोजेनेसिस में कैसे होता है। देखिए HIV जो है ये करता क्या है, ये करता ये है कि जिसे चाहिए रिसेप्टिव स्पॉट। अब रिसेप्टिव स्पॉट के अंदर ये ढूंढता है CD4, ठीक है, जिसे हम क्लस्टर डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये CD4 पाए जाते हैं T लिम्फोसाइट पर, T हेल्पर लिम्फोसाइट में कहते हैं। देखिए हमारे अंदर जो लिम्फोसाइट है दो किस्म के हैं, एक है थाइमस जिसे हम T से जाहिर करते हैं, दूसरा मौजूद है बर्सा जिसे हम B से जाहिर करते हैं। तो ये हमला करते हैं CD4 सेल T लिम्फोसाइट पे। T हेल्पर लिम्फोसाइट पे जो मौजूद होते हैं ये वहां जाके क्या करते हैं, ये हमला करते हैं और ये हमारा मेजर इम्यून का सिस्टम का पार्ट है, उस पे जाके हमला करते हैं, जिससे ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है या हमारे जो एंटीबॉडीज हैं वो पैदा होना बंद हो जाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हमारी जो बॉडी है, जिस पेशेंट के ऊपर हमला किया है, वो बॉडी ओपन हो जाती है। अब वो किसी भी जरासीम से लड़ने की एबिलिटी खो चुकी होती है, इसलिए जो भी उसे जरासीम आता है, कॉजेटिव एजेंट आता है, वो आसानी से उस पर हमला कर सकता है। अब इसका मतलब यह है कि जिसे HIV का वायरस ने हमला कर लिया वो हो गया ससेप्टिबल। अब वो ससेप्टिबल हो गया तमाम किस्म की बीमारियों से। फिर ये वायरस जो HIV का है ये क्या करता है, ये सेल ऑफ नर्वस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS के सेल के ऊपर भी ये हमला करता है, उन्हें भी ये इन्फेक्शन पैदा करता है, उनके अंदर भी ये बीमारी पैदा कर देता है। मजीद जब इसे देखा गया कि क्या ये सब में हो सकता है, सब जानदार में हो सकता है या नहीं हो सकता, तो जब इसे स्टडी किया गया तो पता चला कि असल में ये वायरस जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि HIV का वायरस सिर्फ ह्यूमन के अंदर एड्स पैदा कर रहा, बाकी के अंदर पैदा नहीं कर रहा। इसके लिए स्टडी किया गया तो मंकी को जब देखा गया तो मंकी के अंदर HIV का वायरस मौजूद है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, वहां पर अपने आप को डिवाइड भी कर रहा है, लेकिन मंकी के अंदर जो है वो एड्स पैदा नहीं कर रहा, उसके इम्यून सिस्टम को डैमेज नहीं कर रहा। लेकिन जब यही वायरस HIV ह्यूमन के अंदर आता है तो वहां जाके ये T हेल्पर लिम्फोसाइट पे जाके हमला कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि ये वायरस बेसिकली क्या है, ये वायरस बेसिकली होस्ट स्पेसिफिक है। ये अपने होस्ट को क्या करता है, देखता है, उसमें अगर उसमें सेल मौजूद होंगे तो वो जाके हमला करेगा। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, CD4 सेल मौजूद होती हैं, इसलिए वो जहाँ के उस पर क्या करता है, ये हमला करता है। अब इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। ये एक सिंपल हमारे पास फिनोमेना है जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि हमें जो है वो HIV के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना। अब हमने उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से बचने के लिए क्या करना है, हमने उसमें करना ये है कि हमें जो है इसको बचाना है, सेक्सुअल कांटेक्ट से बचना है। अगर कोई फिजिकली इन्फेक्टेड है तो हमें प्रोटेक्टेड जो है ना वो क्या करना है, वो सेक्स जो है वो टूल्स यूज करने हैं, फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट से अवॉइड करना है। अगर मदर को जो है वो एड्स हो गया तो बच्चे को फीड ना करें, उसके फीड के जरिए जा सकता है। इस तरह अगर किसी ने ब्लड वो करना है तो क्या चीज़ डोनेट करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है, तो ब्लड की स्क्रीनिंग करा सके। इन्फेक्टेड से नॉर्मल में गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कोई जख्म वगैरह है तो आप क्या करें, आप उसके सलाइवा बॉडी फ्लूइड से क्या करें, अवॉइड करें। रेजर वगैरह इस्तेमाल करने से अवॉइड करें, ठीक है। किसी के भी रेजर हो, ब्लेड हो, उसे अवॉइड ना करें। टूथब्रश वगैरह भी यूज ना करें। तो नतीजा ये है कि जब आप HIV के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचेंगे तो अल्टीमेटली आप इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अब इसके इलाज की बात करते हैं। देखिए बेसिकली HIV का अभी कोई प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, इसका इलाज प्रिवेंशन ही है। हमने बचना है, हमने अवॉइड करना है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि मदर जो है उसको जो है वो प्रेगनेंसी होगी और प्रेगनेंसी में क्या थी, मदर जो है इन्फेक्टेड हो गई HIV से, तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेटली उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस चीज़ से अवॉइड करना है, हमने फिजिकल कॉन्टैक्ट से यानी कि HIV के कॉन्टैक्ट से डायरेक्ट बचना है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन जो बनाई गया वो AZT मेडिसिन है, जो अफ्रीका वगैरह के अंदर क्या की जाती है, उसे इम्प्लीमेंट किया
जा रहा है, कुछ लोगों पे ट्रायल किए जा रहे हैं, लेकिन खातिर खा रिजल्ट उसके नहीं आ रहे। तो HIV या एड्स से बचने का एक बेहतरीन तरीका है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को सेव करें और हेल्दी रहें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट एड्स क्या होती है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV।